हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। अभी वाले लेक्चर्स में जो हम लोग कवर करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है उसको देखेंगे पूरा डिटेल में। तो आइए हम लोग, लेकिन इससे पहले आप लोग अगर लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को जा कर के देख लीजिए ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। राइट, आइए देखते हैं। देखो कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है, देखो अकाउंट्स को जो है 2 वर्गों में डिविजन्स किया गया है। एक है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अभी हम लोग देखेंगे और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन है ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग किस प्रकार जो है उसका डिविजन्स किया गया है और उसके अंदर क्या क्या है। एज पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन पर्सनल एंड सेकेंड वन इम्पर्सनल। वह पहला कौन सा अकाउंट्स है? पर्सनल व्यक्तिगत खाता, एंड सेकेंड जो है इम्पर्सनल जो है अव्यक्तिगत खाता। अब पर्सनल अकाउंट से संबंध के बारे में थोड़ा सा समझे। पर्सनल अकाउंट कोई भी पर्सन और फॉर्म्स और संस्थान के जो नेम वो जितने भी होंगे ना, सब किसके अंदर आएंगे? वो आएंगे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और शॉर्ट में समझ लो, मतलब किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो या किसी भी संस्थान से रिलेटेड हो, नहीं, वो सब किस में आएंगे? वो सब के सब आएंगे आपके पर्सनल अकाउंट में। अब इम्पर्सनल, अब इम्पर्सनल में देखिए कि वैसी अकाउंट जो पर्सनल से रिलेटेड नहीं है वो इम्पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। राइट, और वो इम्पर्सनल अकाउंट को जो फिर से 2 वर्गों में जो है डिविजन्स किया गया है। तो पहला कौन है? रियल, और दूसरा है आपका नॉमिनल। नहीं, तो आइए अब समझते हैं कि इसी तरह से वो पर्सनल के भी 3 काइंड्स हैं, रियल के भी 2 काइंड्स हैं और नॉमिनल के भी नॉर्मली 2 प्रकार से हैं। राइट, तो पर्सनल से समझते हैं एकदम स्टार्टिंग से। देखो पर्सनल को जो 3 भागों में बांटा गया है, वो आपका फर्स्ट जो है वो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के अंदर कौन से अकाउंट्स आएंगे? तो वैसी अकाउंट्स आएंगे जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होगा ना, सभी के सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। राइट, आर्टिफिशियल पर्सनल कहने का मतलब जितने भी संस्थान नहीं, जो फॉर्म्स हैं उससे संबंधित जितनी भी अकाउंट्स होंगे सब किस में आएंगे? आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं, किसी भी पर्सन और फॉर्म्स का रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व तो जो है आपका, वो कौन सा अकाउंट्स कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखो नेचुरल पर्सनल कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि राम्स अकाउंट, श्याम अकाउंट्स, सीताज अकाउंट्स, ETC, ये सारे के सारे कौन से हैं? नेचुरल पर्सनल हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल के वो कुछ एग्जांपल्स क्या होगा? तो आर्टिफिशियल पर्सनल में देखते हैं जैसे कॉग्निजेंट्स अकाउंट, CCC इंडिया अकाउंट्स, बायोकॉन लिमिटेड अकाउंट्स, HDFC बैंक लिमिटेड अकाउंट्स, एक्सेट्रा। ये सब हो गए आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और उसके बाद आप देख लीजिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कौन सब आएंगे। राइट, अब रिप्रेजेंटेटिव में हम आपको क्या बोले हैं? जो किसी न किसी व्यक्ति का या फॉर्म्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग जो है एक्सपेंस कर लीजिए। नेक्स्ट में कैपिटल अकाउंट्स, और ये हो गया आपका ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे नोट किए हैं, होपफुली एग्जांपल्स क्लियर होगा। बट आप लोगों को जो थोड़ा समझना है वो समझना क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम लोग जो है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता का जो मीनिंग समझे हैं वो क्या समझे हैं?
वैसी अकाउंट्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी पर्सन और फॉर्म्स का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, वो प्रतिनिधित्व खाता कहलाता है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। अब देखिए पहला क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हिंदी में बोलते हैं अदत्त व्यय। अब अदत्त व्यय क्या होता है? अदत्त व्यय कहने का मतलब ये कि आप किसी भी पर्सन से काम करवा लिए और उसको पेमेंट नहीं दिए, मतलब वो ड्यू रह गया, वो आपका अदत्त व्यय कहलाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। अगर वन लाइन में इसको समझोगे तो एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? An amount which is invested by a proprietor in his business is known as capital। मतलब वैसी अमाउंट जो प्रोपराइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, यानी बिजनेसमैन अपने व्यवसाय में इन्वेस्ट करता है, पूंजी कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और उसके नेक्स्ट जो हैं आपके, नेक्स्ट वन है ड्राइंग्स अकाउंट। अब ड्राइंग्स अकाउंट्स क्या होता है? देखो जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो पोर्शन उसका कैपिटल कहलाता है, और जब अपने व्यवसाय से वो गुड्स और सर्विसेज जो है ना व्यक्तिगत यानी निजी प्रयोग लेके अपने घर चला जाता है, क्या करता है, अब निजी प्रयोग के लिए नहीं, व्यक्तिगत यूज के लिए वो क्या करता है, घर लेके चला जाता है, वो आपका आहरण कहलाता है। और इसका मीनिंग क्या हुआ है? हिंदी में आहरण बोलते हैं इसको, आहरण कहलाता है। तो होपफुली पर्सनल अकाउंट्स जो है आपका, अब होपफुली आपका पर्सनल अकाउंट क्या है क्लियर होगा। अब इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं रियल अकाउंट्स को, राइट। होपफुली आप इसको नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग समझते हैं अब रियल अकाउंट्स को। अब रियल अकाउंट्स जो है, पहले ये समझते हैं कि रियल अकाउंट होता क्या नहीं। तो संपत्ति से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होगा ना, वो आपका रियल अकाउंट कहलाता है। नहीं, अब उसके रियल के फर्दर जो है दो क्लासिफिकेशन है। रियल क्या है, रियल अकाउंट्स के जो हैं फिर से दो पार्ट में डिविजन्स किया गया, टैंजिबल रियल अकाउंट और इनटैंजिबल रियल अकाउंट। अब देखिए टैंजिबल रियल कहने का मतलब क्या है, वैसी एसेट्स, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि दोज एसेट्स which we can seen, trust and feel, और क्या, and buy and सोल्ड। मतलब वैसी संपत्ति जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और साथ में क्या कि बाय परचेज और सेल भी कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता हुआ, वो आपका कहलाता है टैंजिबल रियल अकाउंट्स। जैसे वो इज नोन एज टैंजिबल रियल अकाउंट्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कैश अकाउंट, लैंड अकाउंट्स, बिल्डिंग अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट्स और ETC। ये सारे के सारे अकाउंट जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, टैंजिबल रियल से। अब समझते हैं हम लोग इनटैंजिबल रियल का मीनिंग क्या है। देखो टैंजिबल रियल में हम लोग क्या देखे हैं कि वैसी संपत्ति जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और साथ में उसको बाय और सोल्ड भी कर सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता, टैंजिबल जो है रियल कहलाता। और थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझोगे तो दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस इज नोन एज टैंजिबल रियल। फिजिकल एग्जिस्टेंस कहने का मतलब देखो बेंच, डेस्क, ये सारे के सारे क्या है आपके टैंजिबल रियल हैं। फैन लगा हुआ है, देखिए सामने, तो क्या है वो फैन
टैंजिबल रियल, सबके क्या है, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं। तो होपफुली अब जो है आप लोगों को टैंजिबल रियल का मीनिंग क्लियर हो गया हो। अब हम लोग देखते हैं इनटैंजिबल। अब इनटैंजिबल रियल कहने का मतलब क्या कि वैसी संपत्ति जिसको हम मतलब देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं नहीं, और उसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट वी कैन बाय और सेल, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, परचेज और सेल्स यानी खरीद और बिक्री कर सकते हैं, राइट। तो एक बार इसको थोड़ा सा समरी में समझिए। क्या इंटैंजिबल एसेट्स कहने का मतलब क्या, वैसी संपत्ति जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट बिजनेस के अंदर उसका परचेज और सेल्स किया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये हो गया आपका गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। अब समझिए कि गुडविल होता क्या है, इसको तीनों का थोड़ा मीनिंग समझिए, बिकॉज होपफुली आप लोग इस जो है टर्म से, इस वर्ड से अवेयर नहीं होंगे। अब गुडविल अगर व्यवसाय के, किसी भी व्यवसाय को उसके अच्छे नाम से नहीं, किसी भी व्यवसाय को उसके अच्छे नेम के बदले, उसकी पॉपुलैरिटी के बदले में जो बेनिफिट मिलता है ना, वो आपका गुडविल कहलाता है। अब गुडविल कौन सा है, वो इंटैंजिबल एसेट्स है, और उसका मीनिंग भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट को समझते हैं कि पेटेंट्स क्या होता है। देखो, पेटेंट्स एक राइट होता है, एक अधिकार होता है जो गवर्नमेंट से नॉर्मली लाइसेंस करा करके ली जाती है। जैसे मान लो कि आपने कोई आइडिया बनाया है, राइट, आपने कोई इन्वेंशन किया, नहीं कोई स्टडी मटेरियल बनाया, तो आप लोग क्या मतलब उस फॉर्म्स क्या करती है उसको कि गवर्नमेंट से उसको है ना लीगल पेटेंट्स का राइट ले लेती है, ताकि उस पर्टिकुलर थिंग्स को, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को दूसरे लोग जो है यूज नहीं कर सके, वो आपका पेटेंट कहलाता है। जैसे आप कभी देखे होंगे कि आपके बुक के ऊपर में एक होलोग्राम टाइप का रहता है, उसके अगर थोड़ा सा गौर से देखोगे उस बुक को, तो उसके अंदर जो होते हैं ना, नॉर्मली उस पब्लिकेशंस का नेम होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका पेटेंट्स कहलाता है, राइट। अब हम लोग देखेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट, देखो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, सिंपली कि राइट टू कॉपी। और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि राइट टू कॉपी कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि जब कोई भी पर्सन कुछ नई चीज़ बनाते हैं, जैसे मान लो कि कोई ऑथर जो है वो बुक लिखते हैं और उस बुक को क्या करते हैं कि किसी पब्लिकेशंस को एक पर्टिकुलर राइट पे उसको मतलब दे देते हैं कि चलो आप इस बुक को छापिए, उसमें कुछ प्रति कॉपी कितना छपेगा उसका एक स्पेसिफिकेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, राइट। और उसके बदले में इनको क्या है कि कुछ ना कुछ पेमेंट्स भी मिलता है। तो ये जो हुआ क्या कहलाता है, उन्होंने क्या कर रहे हैं, अपना लीगल राइट को किसी पर्सनस को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसके बदले में इनको कुछ ना कुछ पेमेंट्स मिलेगा। तो ये जो उसको कॉपी करने का जो राइट दे रहे हैं, वो आपका कॉपीराइट कहलाता है, राइट। तो होपफुली इस मीनिंग्स क्लियर होगा आपको। अब हम लोग देखते हैं क्या, नॉमिनल अकाउंट्स। अब नॉमिनल अकाउंट्स देखो कि किसी भी फॉर्म्स का जितना भी एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेंस होगा ना, सारे के सारे एक्सपेंसेस अकाउंट्स के अंतर्गत आएंगे, नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आएंगे। अब चूँकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेंस दो पार्ट है, तो ऑफ कोर्स फॉर्म्स के अंदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी होती है, इनकम एंड गेंस भी होता है। तो उसके अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस कौन है, ठीक है, और इनकम्स कौन है। अब समझो, देखो वैसी अमाउंट जो फॉर्म के द्वारा ने किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में एक्स्ट्रा एक्सपेंस करती है, राइट, या मान लो कि उसको पे करते तो वो आपका खर्च कहलाता है। जैसे एक फॉर्म्स जो है XYG लिमिटेड है, इसको थोड़ा समझिए, एक्सपेंस एक्स जो है वो ये X लिमिटेड जो है परचेज करती है कोई सामान, राइट। तो ये परचेज क्या है, X लिमिटेड के लिए एक्सपेंसेस है। और
इनकम जब मान लीजिए उस सामान को वो बेच देती है कुछ पेमेंट्स लेकर के, उससे जो कुछ इनकम्स जो मान लीजिए उससे कुछ अमाउंट एडिशनल रिसीव होता है वो आपका इनकम कहलाता है। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंस का मतलब ये अलग चीज़ है, लॉसेस का मतलब अलग है। अब समझो एक्सपेंस मतलब वैसी अमाउंट जो बिजनेस ने उस पर एक्सपेंड किया है, खर्च किया है, राइट, वो आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा। जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस, ईटीसी, ये सारे के सारे आपका क्या हुआ, बिजनेस का खर्च है। लेकिन लॉस क्या होगा, मान लीजिए बिजनेस जो है ना किसी भी चीज़ को आप परचेज किया है 1,00,000 रुपीज़ में और उसको बेचना पड़ा सेम चीज़ को 80,000 रुपीज़ में, तो वो 80,000 में, तो इसका देखें तो 20,000 जो है यहाँ पे वो उसका क्या हुआ, लॉस हुआ, राइट। अब जो है आपका एक्सपेंसेस एंड लॉस का जो है मीनिंग्स क्लियर होगा। और इनकम और गेंस का भी देखो, इनकम भी अलग चीज़ है और गेंस भी अलग है। जैसे उसको भी थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। देखो इनकम कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मान लीजिए जैसे उस तरह वहाँ पे क्या किए थे, परचेज कितना किए थे 1,00,000 में, और इसको अगर सोल्ड कर दिए आप 1,20,000, तो ये आपका 20,000 रुपीज़ क्या हुआ, ये आपका हो गया 20,000 रुपीज़ इनकम। लेकिन उसी केस में हुआ अगर मान लीजिए ये गेंस कहने का मतलब क्या है कि व्हेन वी रिसीव समथिंग फ्रॉम अदर, मतलब जब दूसरे व्यक्ति से कुछ प्राप्त करोगे ना तो वो आपका गेंस कहलाता है, राइट। तो होपफुली पर्सनल, रियल, नॉमिनल का जो वो हमने डिटेल किया ये आपको अब क्लियर होगा। अब आइए देखते हैं कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल को मिलाकर के जो एक रूल्स बना है जिसका नाम गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग है, उसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखो बेसिकली पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसका जो फार्मूला है, पर्सनल का फार्मूला है आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वो इसका फार्मूला क्या हुआ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या है फार्मूला, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का जो फॉर्मूला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। अब देखो कुछ एग्जाम्पल जो हम आपको समराइज कराए हैं उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए कि, और सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्टार्टेड से, राइट। तो आपको अगर ये चीज़ अगर अभी याद नहीं रहा तो आगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट डोंट वरी, हम जब आपको एनालिसिस करवाएंगे कॉन्सेप्ट टोटल हुआ कॉन्सेप्ट जो है जर्नल के अंदर अराउंड 28 to 30 कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, यानी 28 to 30 लेक्चर्स होगा जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, राइट। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। वो पर्सनल का हम लोग लास्ट में थोड़ा सा ये तीनों रूल्स को रिमाइंड कर लीजिए। पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, राइट। तो ये फॉर्मूला है, एक बार और मेरे साथ बोलिए आप लोग। वो पर्सनल का फॉर्मूला क्या हुआ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। रियल का क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का क्या हुआ फॉर्मूला आपका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस।
तो इस लेक्चर्स में वो हम लोग इतना ही अब इतना ही कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें कॉन्सेप्ट वाइज एनालिसिस करेंगे कि कौन सा अकाउंट्स डेबिट होता है तो क्यों, और क्रेडिट होता है तो क्यों। और एक चीज़ वो लास्ट में हम आपको बोलना चाहेंगे, आपको पता ही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है कि क्या करना है, ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं। चलो, हैव अ नाइस डे गाय, बाय बाय।